नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की जो खबर है, दिल्ली के हर तरफ पानी दिल्ली में हर तरफ पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ये पहली बार की घटना नहीं है। पहले अगर आपको याद होगा, तकरीबन 10 साल पहले हम लोगों ने बहुत स्टोरी की थी, बहुत स्टोरी। जिधर जाइए वहाँ पानी के हाहाकार, क्योंकि शीला दीक्षित सरकार में पानी ही सबसे बड़ी समस्या थी। और उस मसले को लेकर केजरीवाल जब आए थे, कहा था फ्री में पानी हम देंगे, और बहुत बड़ी बात कही गई थी और बड़ी बात की गई थी। और उस पानी के बीच में जो समीकरण बनना शुरू हुआ, बिगड़ना शुरू हुआ, और पॉलिटिक्स बहुत आगे तक जा चुकी है। जी हाँ, आज फिर से कई सारे इलाकों में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कई सारे इलाके में लोग उसी तरह से पुराने ज़माने की तरह, क्योंकि इससे पहले मीडिया दिखाता नहीं था। मैं दोस्त आपको बता दूं कि मीडिया दिखाता नहीं था, लेकिन अब मीडिया दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि केजरीवाल का जो डर था, जो खौफ था मीडिया पे, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। क्योंकि अब वो पैसे देने या खरीदने वाले खरीद फरोख्त वाली जो कहानी है, वो धीरे धीरे कम होने लगी है। तो अभी इस वक्त की कहानी हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि इस तकरीबन 2-3 दिनों से, जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कुछ बातें कही पानी को लेकर, उसके बाद सरकार जगी है। और पानी को लेकर कभी 2000 जुर्माना, तो कभी आपके पास सप्लाई नहीं हो रही है, कभी कुछ कर रही है। हमारे जल मंत्री जो हैं वो बयान देने में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में माहिर हैं, और बड़े नाटकीय तरीके से वो बड़े रोते रोते वो बताते रहे। लेकिन दिल्ली वालों के साथ हुआ क्या है, तो ऑफिशियल जो स्टेटमेंट जारी की गई है वो बहुत ही खतरनाक है। और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिल्ली वालों के लिए, देश की राजधानी के लोगों के लिए सीधे सीधे एलजी ऑफिस से की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में पानी को लेकर दिल्ली सरकार बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रही है। आज दिल्ली में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान अपनी जान जोखिम में डालकर एक बाल्टी पानी के लिए टैंकरों के पीछे भागते हुए, क्योंकि आज मीडिया ने उसे दिखाया। पहले मीडिया दिखाता नहीं था। मैं आपको बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूँ, क्योंकि मीडिया बिक चुका था। चलिए आगे चलिए। देश की राजधानी में ऐसे हृदय विदारक दृश्य देखने को मिले, इसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन सरकार द्वारा अपनी विफलताओं के लिए अन्य राज्यों पे, जैसा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये कलाकार हैं केजरीवाल एंड टीम। पहले खुद का कुछ काम करेंगे नहीं, लेकिन दूसरे पे रोना शुरू कर देंगे, कभी किसी पे, कभी किसी बहाने, कभी किसी बहाने। तो फिर वो कहानी शुरू कर दी है इन्होंने। देखिए भैया, हरियाणा ने हमें पानी नहीं दिया। देखिए भैया, पंजाब के नहीं, पंजाब में तो इनकी सरकार है। और आपको याद होगा, पंजाब के लिए बहुत बात कही थी, पराली से जलाने से लेकर तमाम सारे, कि हम अभी 24 घंटे में बंद कर देंगे। लेकिन ये मौका परस्त जो सरकार है, मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्त कि मुझे कई स्टोरी हमने की थी जो हृदय विदारक। आज वो सिचुएशन हमें देखी ना, हमने बहुत इलाके में कवर की थी। कई लोगों ने अपने परिवार को गंवाया था, कईयों का टांग हाथ टूट गए थे। एक परिवार में तो सिर्फ और सिर्फ महिला ही बची थी, उनके पुरुष घर में जितने थे वो, उनकी जान चली गई थी। वो बुरारी की घटना थी। बुजुर्ग महिला की स्टोरी मैंने की थी, मुझे याद है उस घटना को। इसलिए आज मैं अभी आपसे जुड़कर ये बात कह रहा हूँ। तो इसमें यह कहा गया, मुझे बताया गया मुख्यमंत्री द्वारा 24 घंटे पानी सप्लाई करने का वादा अब तक तो एक छलावा है। देश की राजधानी में ऐसे हृदय विदारक दृश्य देखने को मिले हैं, इसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन सरकार द्वारा अपनी विफलताओं के लिए अन्य राज्यों पर दोषारोपण की जा रही है। मुझे बताया गया है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश लगातार अपने निर्धारित कोटे का पानी दिल्ली को दे रहे हैं। अब देखिए, बड़े विचित्र है ये। नौटंकीवाल और उनकी जो टीम है, उसने साफ साफ इसमें कहा है कि भैया हमको पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश नहीं दे रहे, जबकि सरकारी स्टेटमेंट ये है कि मुझे बताया गया है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश निर्धारित कोटे का पानी दे रहे हैं। क्योंकि उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता दूं, जो कंसर्निंग ऑफिसर है उनसे बातचीत हो रही थी, तो वो लगातार 15-20 दिनों से सीधे सीधे संपर्क में है, और हर दिन वहाँ से जितने पानी की ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से भेज जाते हैं। अब इसमें खेल क्या हुआ उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब दिल्ली वालों में भयंकर पानी की कमी हो गई है। मुझे इसके बावजूद आज दिल्ली में पानी की भयंकर कमी है। जो सबसे बड़ी वजह है यह है कि जितने पानी का उत्पादन हो रहा है, उसके 54% का कोई हिसाब नहीं है। जी हाँ, आखिर ये पानी गया कहाँ भाई, पानी जा कहाँ रहा है? 54% पानी का हिसाब नहीं है। 40% पानी सप्लाई के दौरान पुरानी और जर्जर सप्लाई लाइन से बर्बाद हो रहा है।
पिछले 10 सालों में दिल्ली सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। न पुरानी पाइपलाइनों का रिपेयर हो सका, न उसे बदला जा सका, न ही पर्याप्त नई पाइपलाइन डाली गई। हद तो यह है कि इसी पानी की चोरी करके टैंकर माफिया, दोस्तों हमने बहुत स्टोरी की थी टैंकर माफिया की, हम इसलिए चर्चा करते हैं कि अगर आपको पानी की ज़रूरत है तो आप उसे 4,000, 5,000 या 10,000 दीजिए, वो पूरा टैंकर पानी आपको भर देगा। और उस वक्त 1,000 टैंकर्स जो खाली पड़े हुए थे, नए टैंकर्स खरीदे हुए थे, वो रखे गए थे और वो सिर्फ टैंकर माफियाओं के डर से शीला दीक्षित नहीं निकाल पा रही थी। उस वक्त इन्होंने वाहवाही लूटी थी। अब देखिए टैंकर माफिया पे पिछले 10 सालों से सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, न पुरानी पाइपलाइन ये हो। यह कितने दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जहां एक तरफ दिल्ली के अमीर इलाकों में औसतन प्रतिदिन 550 लीटर पानी सप्लाई किया जा रहा है। जी हाँ, ये मैं जो पढ़ रहा हूँ ना दोस्त, ये प्रेस विज्ञप्ति है लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ से जो पत्रकारों को दी जा रही है। वहीं गाँव और कच्ची बस्ती में सप्लाई सिर्फ 15 लीटर प्रति व्यक्ति सप्लाई की गई है। ये एलजी साहब के पास ये जो आंकड़े हैं वो हैं दोस्त, क्योंकि एलजी साहब आजकल जो भी काम कर रहे हैं बड़े ठोस और पुख्ता काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये नौटंकीवाल बहुत ड्रामा करेगा। आप देख ही रहे हैं नौटंकीवाल के जितने कार्यकर्ता हैं वो सारे ड्रामे करने में लगे हुए हैं। तो नौटंकीवाल के इस ड्रामे को लेकर जो भी डॉक्यूमेंटेड ये सब चीज़ें दी जा रही है उस पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ से जो भी स्टेटमेंट जारी होते हैं वो पॉलिटिकल नहीं होते हैं। मुझे बताया गया है कि आज के दिन वजीराबाद को छोड़कर दिल्ली के सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अभी क्षमता से ज़्यादा पानी का उत्पादन कर रहे हैं। वजीराबाद ट्रीटमेंट इस वजह से पूरी क्षमता से कम काम कर रहा है, क्योंकि वह बैराज का रिजर्वायर जहां हरियाणा से आया हुआ पानी जमा होता है लगभग पूरी तरह से गाद से भरा हुआ है, उसकी साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है। इसका कारण रिजर्वायर की क्षमता जो 250 मिलियन गैलन हुआ करती थी वो घटकर मात्र 16 मिलियन गैलन रह गया है। 2013 तक हर साल इसकी सप्लाई होती थी और गाद निकाला जाता था, लेकिन पिछले 10 सालों से एक बार भी सफाई नहीं की गई है। हर साल पानी की कमी के कारण दूसरों पर दोष मढ़ा जाता है और इस मामले में मैंने स्वयं मुख्यमंत्री को पिछले साल भी पत्र लिखा था। अरे भाई नाटकबाज, नौटंकीबाज, दिल्ली वालों को क्या करोगे, प्यासे मारोगे। मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि 10 साल के दौरान अपनी इनएफिशिएंसी, इनएक्शन और इनेबिलिटी को छुपाने के लिए दिल्ली सरकार की आदत बन गई है अपनी हर नाकामी के लिए दूसरों को दोष और मात्र सोशल मीडिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोर्ट केस कर अपनी जिम्मेदारी से बचे रहना, जनता को गुमराह करना। दिल्ली में पानी की यह कमी सिर्फ सरकार के कुप्रबंधन का नतीजा है। मिर्जा गालिब साहब ने 200 साल पहले तो शेर लिखा था, मैं उसे दोहराना चाहूँगा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। बहुत साफ किया और वाकई में ये हमें आपको सोचने को मजबूर किया कि यह नौटंकीबाज 10 साल में तमाशा बनाकर दिल्ली वालों के लिए रख दिया। क्योंकि मैं देखिए, मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैंने कवर लगातार 20 साल दिल्ली को की है। 20 साल में तो 15 साल तो मैंने की थी, उसके बाद फिर लास्ट में हमने अलग अलग मंत्रालयों की रिपोर्टिंग की। लेकिन दिल्ली के बहुत करीबी रिश्ता मेरा रहा है, एमसीडी से लेकर दिल्ली सरकार से लेकर केंद्र सरकार के तमाम सरे। इतने बड़े नाटकबाज आपको कहीं कोई नजर नहीं आएगा। जहाँ इन्हें कमीशन, जहाँ इन्हें दूसरी चीज़ें मिलेगी, ये जरूर मिलेगा आपको। नमस्कार।